जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ षट्षष्टितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 66वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं। इस दूसरे भाग में हम श्लोक संख्या 16 से अध्याय समाप्ति तक श्लोक संख्या 43 तक श्रवण करेंगे। इस 66वें अध्याय में हम पौंड्रक और काशीराज का उद्धार इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 तक श्रवण किया था। देखो, अपने आप को भगवान समझने का या भगवान बनने का भूत आज कलयुगी जीवों में ही नहीं पाया जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण का सामना भी ऐसे ही एक स्वघोषित नकली छद्म भगवान से हो गया। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम ऐसे नकली भगवानों से बचकर रहें। जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उनको इस अध्याय को गंभीरता से ध्यान से सुनना चाहिए और भगवान की चेतावनी को ध्यान देना चाहिए कि जो भगवान बनने का प्रयास करते हैं उनकी क्या दशा होती है। तो हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 66वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 16 से सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए, श्रीमद् भागवत के मर्म को जानने के लिए, भगवान की लीलाओं को गंभीरता से विस्तार से समझने के लिए मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हमने प्रत्येक प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है ताकि कोई भी व्यक्ति उस श्लोक पर जाकर देख सके कि यह प्रश्न प्रामाणिक है या नहीं है। वर्तमान में अप्रामाणिक कथाएं बहुत सारी हो रही हैं, लोग इधर की उधर की बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए ये कथा बड़ी ही प्रासंगिक है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पौंड्रक, काशीराज तथा भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हुआ वो हम जानेंगे। अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाले दूतों के नाम ईश्वर का पुनः कड़ा संदेश क्या है वो हम जानेंगे। दूसरे शब्दों में कह दो, स्वघोषित ईश्वर, सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड, पौंड्रक को भगवान श्री कृष्ण का संदेश और दंड। पौंड्रक के माध्यम से जो अपने आप को भगवान समझने का प्रयास करते हैं उनको भी ध्यान से इस बात को समझना चाहिए। देखो, जो अपने आप को भगवान समझते हैं वो इस कथा को सुनने वाले नहीं हैं, पर जो सीधे साधे भोले भाले भक्त हैं वे जरूर इस कथा को सुन करके अपने आप को ऐसे नकली भगवानों से बचा सकते हैं। तो ये चेतावनी 19 व 20वें श्लोक में है, ध्यान से सुननी चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा पौंड्रक तथा काशीराज का वध। पाखंडी पौंड्रक को अविनाशी सनातन वैकुंठ धाम कैसे मिल गया, ये एक रोचक प्रश्न है। किसी भी तरह हरिस्मरण का क्या सुफल होता है। भगवान से प्रेम अथवा द्वेष, दोनों ही स्थिति में कल्याण, परंतु एक अंतर क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण द्वारा श्री कृष्ण को मारने के लिए भगवान शंकर से क्या वरदान मांगा गया। भगवान शंकर द्वारा सुदक्षिण को शर्तों के साथ वरदान दिया गया, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। भगवान भी जैसे को तैसा वाली नीति अपनाते हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग भगवान शंकर को एकदम भोला भाला समझते हैं, यहाँ हम भगवान की चतुराई देखेंगे। भगवान शंकर चतुर शिरोमणि है। अभिचार अथवा मारण क्या होता है। द्वारका में अग्नि असुर अथवा कृत्या राक्षसी का आतंक, अथवा इसको कह दो अभिचार विधि का वर्णन। कृत्या क्या होती है, कृत्या राक्षसी क्या होती है, अग्नि असुर के आतंक का वर्णन कह दो, अथवा माहेश्वरी कृत्या कह दो। इन सब का अलग अलग नाम है, परंतु ये चीज एक ही है। इन सब का वर्णन हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारका के भयभीत निवासियों को सुरक्षा का आश्वासन। भगवान का विचित्र स्वभाव हम जानेंगे। दुख निवृत्ति हेतु प्रार्थना क्यों आवश्यक है, प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा माहेश्वरी कृत्या को किस प्रकार नष्ट किया गया। माहेश्वरी कृत्या का अपने यजमान सुदक्षिण को आचार्य सहित भस्म करना, ये हम जानेंगे। भगवान का अनिष्ट बुरा करने की सोच कैसी है। और अंतिम प्रश्न, काशी को किसने और क्यों जला दिया था। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 66वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 16 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। तो पिछले भाग में हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण का सामना जब एक नकली भगवान से हुआ, तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो
दूत के माध्यम से उस नकली भगवान को चेतावनी दी थी और समझाने का खूब प्रयास किया था, एक प्रकार से थी। अब आगे उस नकली भगवान को भगवान श्री कृष्ण क्या दंड देने वाले हैं वो हम जानते हैं। और उस पौंड्रक के माध्यम से भगवान जितने भी ऐसे नकली भगवान हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को भगवान कहलाते हैं, अपने आप को भगवान समझकर पूजा करवाते हैं, उनकी क्या दशा होती है वो भी हम इसमें जानेंगे। आइए अब आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इसको हरि भक्तों में शेयर करते रहिए। यह मूल सुखदेव जी व्यास जी के जो संस्कृत श्लोक हैं उनको हम सरस रागों में गाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, सरलीकृत तरीके से इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा अनेक उच्च कोटि के महात्माओं की हिंदी व्याख्या भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की भागवत संदेश, श्रीधर स्वामी जी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या है। इसके साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर के प्रामाणिक श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक और हिंदी भावार्थ भी दिए जा रहे हैं। और बहुत सारे प्रश्न, लगभग 5000 से ऊपर प्रश्न अभी तक हम बना चुके हैं, वो यहाँ दिए जा रहे हैं। इनके साथ ही यथास्थान बहुत सारे चित्र दिए जा रहे हैं। कई मायनों में यह भागवत महापुराण बड़ी ही विलक्षण है, अनोखी है, अद्भुत है। आशा है आपको यह पसंद आ रही होगी, इसका आप आनंद लीजिए। शूलैर्गदाभिः परिघैः शक्त्यष्टि प्रासतोमरैः असिभिः पट्टिशैर्बाणैः प्राहरन् नरयो हरिम्। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर दिया। रिष्टि एक प्रकार की तलवार होती है, प्रास एक लंबा और नुकीला अस्त्र हुआ करता है, तोमर भाले को कहते हैं, पट्टिश कुल्हाड़ियों को कहते हैं। इन सब से भगवान पर आक्रमण कर दिया गया। भगवान तो पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते, सामने वाला आक्रमण कर दे तो छोड़ते नहीं। भारत देश की यही पॉलिसी है, हम पहले किसी पर आक्रमण करते नहीं, यदि आक्रमण कर दिया सामने वाले ने तो फिर उसको छोड़ते नहीं। सुखदेव जी वंशस्थ छंदों में वर्णन करते हुए कहते हैं, कृष्णस्तु तत्पौंड्रकाशिराजयोर बलम गजस्यन्दन वाजिपत्तिमात् गदासि चक्रे सुभिरार्दयद्भृशम् यथा युगान्ते हुतभो पृथक् प्रजाः। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना को तहस नहस कर दिया। आयोधनम तद्रथवाज कुंजर द्विपत्खरोष्ट्रैररिणावखण्डितैः बभौ चितं मोदवहं मनस्विना मा क्रीडनं भूतपते रिवोल्बणम्। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतराज भगवान शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अथाह पौंड्रकम शौरीर्भो भो पौंड्रक यद्भवान धूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्युत्सृजामिते। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। भगवान ने कहा, सावधान, तू झूठे ही मेरा अनुकरण करते हुए अपने आप को वासुदेव जी घोषित कर रहा है, अतः तुझसे बढ़कर मूढ़ कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के इस कथन से स्पष्ट है कि जो भी धूर्त अपने आप को ईश्वर घोषित करता है कि मैं भगवान हूँ, वह मानव समाज में सबसे बड़ा मूढ़ है और भगवान का कोप का पात्र बनता है। त्याजयिष्ये विधानम में यत्त्वयाज्ञमृषा धृतम् व्रजामि शरणं तेद्य यदि नेच्छामि संयुगम्। भगवान वासुदेव ने नकली पौंड्रक भगवान से कहा, तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है,
इसलिए मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, तो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण कर लूंगा। इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैर्विरथीकृत्य पौण्ड्रकं शिरो वृच्छद्रथाङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेः। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और फिर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। कहीं कहीं वर्णन आता है कि नकली पौंड्रक ने अपना मशीन से चलने वाला सुदर्शन चक्र भगवान की ओर छोड़ा, भगवान ने असली सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। असली सुदर्शन नकली सुदर्शन को तो खा ही गया, साथ में पौंड्रक का सर भी अलग कर दिया। और भक्तवत्सल भगवान की जय सब लोगों ने बोल दी। सबने कहा द्वारकाधीश वासुदेव भगवान की जय। नकली भगवान तो खेत रहा। तथा काशीपते काया चिरोत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत् काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का फूल गिरा देती है। काशीराज ने युद्ध में जाते समय नागरिकों को वचन दिया था, हे काशी वासियों, आज मैं शत्रु का सिर काटकर नगर के बीच में ले आऊंगा, इसमें तनिक भी संदेह मत मानना। राजा की पापी मूर्ख रानियों ने भी अपनी दासियों से आकड़ दिखाते हुए पहले से कह रखा था, आज हमारे स्वामी द्वारका के भगवान द्वारकाधीश का सिर अवश्य लाएंगे। इसीलिए श्री भगवान ने काशी के निवासियों को चकित करने के लिए राजा का सिर नगर में फेंक दिया। भगवान तो परम कौतुकी हैं। वास्तव में पौंड्रक इस काशी नरेश के चक्कर में ही मारा गया। इसके बहकावे में आके भगवान मानने लग गया, अब दोनों ही मारे गए। एवं मत्सरिणं हत्वा पौंड्रकं ससखं हरिः द्वारकामाविशत् सिद्धैर्गीयमान कथामृतः। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका लौटाए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमय कथा का गान कर रहे थे। सनित्यं भगवद ध्यान प्रध्वस्ताखिल बंधनः बिभ्राणश्च हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भवत्। सुखदेव जी कहते हैं, देखो उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। परीक्षित महाराज ने आश्चर्य किया, अरे उसको सारूप्य मुक्ति कैसे प्राप्त हो गई? सुखदेव जी ने कहा, देखो पौंड्रक भगवान के रूप का सदा चिंतन करता रहता था, भाव चाहे कैसा भी हो, इससे उसके सारे बंधन कट गए। यहाँ सुखदेव जी ये बता रहे हैं कि चाहे कोई कामना से, कोई क्रोध से, कोई मोह से, कोई लोभ से, किसी भी भाव से भगवान को याद करे, उसका कल्याण पक्का है। पौंड्रक ने दंभ से, पाखंड से कहा था कि मैं भगवान हूँ, तन्मय होकर श्री कृष्ण का स्मरण किया था। जो लोग दोष दुर्गुण को स्वीकार करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ से भगवान का भजन करते हैं, उनको जीवन भर तो हृदय में जलन रहती है, लेकिन मरने के बाद वे मुक्त हो जाते हैं। कैसे भी भगवान का भजन स्मरण किया हुआ कल्याण ही करता है। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था, सदा अपने आप को कहलाता था कि मैं कृष्ण हूँ, देखो मेरे पास चक्र है, मेरे पास गदा है, मेरे पास शंख है, और इससे बार बार भगवान का स्मरण होता रहता था। इसलिए पौंड्रक को भगवान का सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गया, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त हो गया, शंख चक्र गदा पद्म वाला। मुक्ति के 5 प्रकार बताए जाते हैं, उनमें से सारूप्य मुक्ति एक है। इसमें वैकुंठ लोक में वह स्थान प्राप्त होता है जहां भक्त लोग भगवान की तरह 4 हाथ धारण किए हुए, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए होते हैं, भगवान श्री विष्णु के अनुरूप शरीर धारण किए रहते हैं। वास्तव में पौंड्रक का ध्यान भगवान श्री विष्णु के रूप पर केंद्रित था, किंतु वह अपने आप को श्री विष्णु समझता था, ये उसका अपराध था। किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा वध हो जाने पर वह अपराध भी जाता रहा। इस तरह उसे सारूप्य मुक्ति मिल गई और उसे श्री भगवान के अनुरूप रूप भी मिल गया। शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुंडलम किमिदं कस्य वा वक्त्र मिति संशिष्यरे जनाः। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। राज्ञः काशी पतेर्ज्ञात्वा महिष्यः पुत्र बांधवाः पौराश्च हाहता राजन् नाथ नाथेति प्रारुदन्।
जब उनको मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया, ऐसे रोने लगे। सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्था विधिं पितुः निहत्य पितृहंतारं यास्याम्यपचितिं पितुः इत्यात्मनाभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम सुदक्षिणोर्चयामास परमेण समाधिना। काशी नरेश का बेटा था जिसका नाम था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती भगवान द्वारकाधीश को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। इस तरह दानी सुदक्षिण अपने कुल पुरोहित और आचार्य के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशीराज के स्वामी विश्वनाथ शिवजी हैं। भगवान विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में है और प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री अब भी मंदिर में इकट्ठे होकर दर्शन करते हैं। प्रीतो विमुक्ते भगवास्तस्मै वरमदाद्धवः पितृहंत्रिवधोपायम सबव्रे वरमीप्सितम्। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। दक्षिणाग्निम परिचर ब्राह्मणैः सममृत्विजम् अभिचार विधानेन सचाग्निः प्रमथैर्वृतः साधयिष्यति संकल्प मैं ब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा कृष्णे कृष्णायाभिचरन् प्रति। अब जो लोग भगवान शंकर को भोला कहते हैं और बिना विचारे ही वे वरदान दे देते हैं, उनका यहाँ समाधान है। भगवान शंकर ने वरदान देने से पहले विचार कर लिया क्या करना चाहिए, जुगती लगाई, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण को मारना चाह रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण को मारना किसी के बस की बात थोड़ी है, भगवान तो न जन्मते न मरते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा, देखो तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो, अभिचार करवाने के लिए। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों का कोई भक्त न होगा, अभक्त होगा, उस पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण कर लिए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मणिमारण का पुरस्करण करने लगा। ततोग्निरुत्थितः कुंडान मूर्तिमान अतिभीषणः तप्त ताम्र शिखाश्मश्रु रंगारोद्गारी लोचनः। अभिचार एक विशेष प्रकार की तांत्रिक विद्या होती है। वो जैसे पूरी हुई, यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। दंष्ट्रोग्र भ्रुकुटी दंड कठोरास्य स्वजिह्वया आलिहंसृकिणी नग्नो विधुन्वस्त्रिशिखम ज्वलन। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंगधड़ंग था। हाथ में त्रिशूल था जिसे बार बार घुमाया जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। पदभ्याम ताल प्रमाणाभ्याम कंपयन्न वनीतलम सौभ्यधावत वृतो भूतैर द्वारकाम प्रदहन दिशः। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी उसकी टांगे थीं। वह अपने वेग से धरती को कंपाता हुआ, ज्वालाओं से दशों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। तमाभिचार दहन मायांतम द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सोह सर्वे वनदाहे मृगा यथा। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुए देखकर द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। फिर सब लोगों ने क्या किया? अक्षय सभायाम क्रीडंतम भगवंतम भयातुराः त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वन्ये प्रदहतः पुरम। सब भयभीत होकर भगवान के पास भाग कर आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। भगवान से सबने प्रार्थना करी, हे तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता।
भगवान सर्वज्ञ हैं, फिर भी भगवान को कहना पड़ता है, हे नाथ मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान जरूर बचाते हैं। श्रुत्वा तज्जन वैक्लव्यम दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं शरण्यः संप्रहस्याह मां भैष्ठेत्यभितास्म्यहम्। शरणागतों के वत्सल भगवान ने देखा हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं, पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान ने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। सर्वस्यांतर बहि साक्षी कृत्या माहेश्वरीं विभु विज्ञाय तद्विघातार्थम पार्श्वस्थम चक्रमादिशत। भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं, वे जान गए ये काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है, भगवान शंकर के वरदान से प्रकट हुई थी। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन महाराज को आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में द्यूत क्रीड़ा में मग्न थे और अग्निमय असुर के आक्रमण जैसे छोटे से कार्य से विचलित नहीं होना चाहते थे, इसलिए अपने चक्र को भेज दिया और उसे आवश्यक कदम उठाने का आदेश दे दिया। सुदर्शन चक्र महाराज तो बहुत समझदार हैं, वे तो भगवान के चेतन स्वरूप है, सब समझते हैं। सुखदेव जी वंशज छंदों में बताते हैं, तत्सूर्य कोटि प्रतिमं सुदर्शनम जाज्वल्यमानं प्रलयानल प्रभम स्वतेजसाखं ककुभोथ रोदसी चक्रम मुकुंदास्त्रमथाग्निमार्दयत्। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में आगे का वर्णन करते हैं, कृत्यानलः प्रतिहतः सरथांग पाणे रस्त्रौजसा सदृप भग्न मुखो निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सर्त्विग्जनं समदहत् स्वकृतोभिचारः। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई, वह वहां से लौटकर काशी आ गई। उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण हुआ। द्वारका में आग लगाने में असमर्थ होकर वह अग्निमय असुर काशी राज की राजधानी वाराणसी लौट आया। उसके वापस आने से मंत्रों की काली विद्या के आदेश में सहायक समस्त पुरोहित अपने स्वामी सुदक्षिण सहित उस अग्निमय दैत्य के प्रज्वलित तेज से भस्म हो गए। तंत्र विद्या में निर्देशित काली विद्या के मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता तो वह अपने सृजनकर्ता का ही वध कर देता है, अपने माता पिता का ही वध कर देता है। एक प्रकार से थी इन्होंने उत्पन्न किया था, क्योंकि इसके लिए किसी न किसी का वध करना आवश्यक है। सुदक्षिण उत्पन्न करता था, पुरोहित सहायक थे, सभी जलकर भस्म हो गए। असुरों की यही रीति है, असुरगण ईश्वर को मारने के लिए कोई चीज उत्पन्न करते हैं किंतु वे उसी अस्त्र से स्वयं मारे जाते हैं। फिर श्री सुखदेव जी वंशज छंद में बताते हैं, चक्रम च विष्णोस्तदनु प्रविष्टम वाराणसीं साट्ट सभालयापणाम सगोपुराट्टालक कोष्ठ संकुलाम सकोशहस्त्यश्वरथान्नशालाम। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र महाराज काशी पहुंच गए। उनको कोई टिकट थोड़ी कटाना पड़ता है, वे तो भगवान के चेतन स्वरूप है, कहीं भी पहुंच सकते हैं। काशी बड़ी विशाल नगरी थी, वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णो चक्रम सुदर्शनम भूयः पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्य कर्मणः। अब इतनी जोरदार नगरी को, काशी नगरी को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र महाराज ने जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। अब कोई यहाँ तर्क कर सकता है, भगवान शंकर का वरदान क्या व्यर्थ चला गया? भगवान शंकर ने काशीराज के बेटे सुदक्षिण को वरदान दिया था
कि तुम कृत्या के द्वारा भगवान कृष्ण का वध कर सकते हो। इस प्रकार भगवान शंकर ने स्पष्ट रूप से काशीराज के पुत्र सुदक्षिण को वरदान देते हुए कहा था कि शक्तिशाली दक्षिणाग्नि को इस कृत्या को केवल उस मनुष्य के विरुद्ध निर्देशित किया जा सकता है जो ब्राह्मण संस्कृति के प्रतिकूल हो, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो ब्राह्मणों के सर्वाधिक अनुकूल हैं और यथार्थतः ब्राह्मण संस्कृति की सुरक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार शिवजी जानते थे कि यदि सुदक्षिण इस अनुष्ठान की शक्ति का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध करेगा तो वह स्वयं मारा जाएगा। तो भगवान शंकर ने चतुराईपूर्ण तरीके से ऐसे दुष्ट से अपने आप को बचा लिया, नहीं तो वो बाद में आक्षेप लगाता। इससे हम दो बात सीख सकते हैं। एक तो ये कि जो ब्राह्मणों का आदर करता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, वंदना करता है, उस पर ये कृत्य आदि नहीं चल पाती हैं, इसलिए ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। दूसरी बात सीख सकते हैं कि जैसे कोई भगवान सूर्य को देखकर थूकना चाहे तो क्या होने वाला है, सूर्य के ऊपर थूक गिरने वाला थोड़ी है, वो थूक उसके ऊपर ही गिरेगा। ऐसे ही भगवान का कोई थोड़ा बहुत भी अनिष्ट करने की सोच भी ले, उसका खुद का सत्यानाश हो जाता है। जैसा इस सुदक्षिण का, काशीराज का, काशी का, पौंड्रक का, सबका हो गया। अब सुखदेव जी इस लीला को सुनने का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, ये तच्छ्रावयेन मर्त्य उत्तम श्लोक विक्रमम समाहितो वा शृणुयात् सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस लीला चरित्र को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने नकली भगवान पौंड्रक का वध किया, एकाग्रता के साथ या तो सुनता है या सुनाता है। सुनने सुनाने दोनों में ही फायदा है। जो पढ़ना जानता है वो दूसरों को सुना सकता है, जो पढ़ना नहीं जानता है वो सुन ले किसी के द्वारा। जैसे हम ये प्रयास कर रहे हैं, आप सुन लीजिए तो वह सारे पापों से छूट जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पौंड्रकादिवधो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध उत्तरार्ध में छद्म वासुदेव नकली भगवान पौंड्रक का वध करने नामक 66वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पीछे के यदि अध्याय आप सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।